माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में विभिन्न विभिन्न दूरियों पर रखेंगे वस्तु को और वो उसका कहाँ कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में। चलिए, इसे पढ़ने के लिए हम कुछ रूल बताए थे पिछले वीडियो में, उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए 3 रूल बताए थे, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या लिए थे अवतल दर्पण में? अवतल दर्पण ये हो गया मुख्य अक्ष, ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर और इधर होता है अनंत। तो पहले में क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो वो फोकस से गुजरती है। दूसरा क्या है, ये हो गया ध्रुव हमारा, यहाँ पे ध्रुव F4 फोकस, C4 सेंटर। दूसरा केस में क्या है कि अगर किसी भी प्रकाश की किरण को C से भेजेंगे सेंटर से, तो टकराने के बाद सेंटर से ही वापस हो जाएगा। तीसरा केस में क्या है, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। तीसरा केस में क्या है कि अगर फोकस से भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, फोकस से भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा और समांतर जाएगा तो फोकस से गुजर जाएगा। तो इन्हीं तीनों रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे वस्तु को 6 जगह रखेंगे। वस्तु का दूसरा नाम होता है बिंब, वस्तु कह दीजिए या इसको बिंब बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, वस्तु यानी बिंब। चलिए, तो पहला केस को समझने के लिए पहला केस समझते हैं कि वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये सब आपको बताना है। चलिए, पहला केस में क्या है कि P और F के बीच रखते हैं वस्तु को। P और F के बीच में वस्तु रख दिए तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी जो मुख्य अक्ष के हो गया समांतर, तो समांतर जाती है तो सीधा ये फोकस से गुजरती है। चलिए, यहाँ देखना है मुख्य अक्ष के समांतर गया है तो कहाँ से गुजरा है, फोकस से। कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। चलिए, दूसरा में क्या है, दूसरा किरण कहाँ से भेजेंगे, तो सेंटर से। दूसरा कहाँ से भेजेंगे, यहाँ से। देखो यहाँ आ गया तो दूसरा यहाँ से जाएगा ऊपर, तो आगे तो परावर्तक सतह है, पेंट है, तो पार नहीं कर पाएगा, तो दोबारा ये लौट कर वापस आ जाएगा। तो ये लौट कर वापस जो आएगा, लौट कर जब वापस आएगा तो कहाँ पे आएगा, सेंटर पे। कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा। चलिए, सेंटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाला बात है कि यहाँ पे तो कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन बहुत दूर जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे रेलवे का पटरी देखते हैं तो पास में तो दिखाई नहीं देता है, पास में दिखाई देता है कि यह कभी मिल नहीं पाएगा, लेकिन जब सर उठा के देखते हैं तो लग रहा है कि कहीं पे जाके मिला हुआ है। तो पहला केस में देखो यहाँ इधर तो कभी मिल नहीं सकता है ना, तो इसको क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो कल्पना करेंगे तो ये यहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो ये जहाँ पे काल्पनिक किरण जिस बिंदु पर मिलेगा वहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक किरण जहाँ पे मिलेगा यानी तो वहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे केस 1 है, P और F के बीच वस्तु रखे तो कैसा प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक। तो यहाँ पे 4 बातों का ध्यान रखना है सभी केस के लिए। जो 4 बातें क्या है वो बताना है। पहला में है कि ये पूछेगा कि जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं तो कहाँ पे बना है। तो देखिए यहाँ पे दर्पण के पीछे बना है कि आगे, और जिधर पेंटिंग होता है वो पीछे और जिधर परावर्तक सतह होता है उसको बोलते हैं आगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। एक केस बता दे रहे हैं, बाकी केस में सब लिख कर दे देंगे, समझ जाइएगा। चलिए, दर्पण के पीछे बना है, कैसा बना है, सीधा। कैसा बना है, सीधा। पूछेगा उल्टा या सीधा, तो सीधा। वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो काल्पनिक है, क्योंकि वास्तविक कटान से बनता तो वास्तविक होता है, यहाँ पे वास्तविक कटान नहीं, कल्पना की है तो काल्पनिक बन गया है ना। पूछेगा छोटा बना है कि बड़ा बना है, वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है। तो वस्तु है छोटा लेकिन बड़ा है, बना है कैसा, बड़ा, तो इसको बता देना है बड़ा बना है। तो इसी तरीके से केस 1 में जो ये चारों चीज़ के बारे में बताए हैं, इसी को सभी वीडियो में सभी केस में बताना होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे कि दर्पण ये वस्तु को P और F के बीच में रखे हैं, वस्तु को इस साइड ले जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा हमारा,
इस साइड चला जाएगा, ठीक है। पहले केस में तो बाहर बन गया दर्पण के पीछे, लेकिन अब जो केस होगा सभी कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। तो किस केस 2 में देखते हैं कि अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो फोकस पे। कहाँ रखेंगे, फोकस पे। चलिए फोकस पे रखें तो मुख अक्ष क्या हो गया, समांतर। तो कहाँ से गुजरेगा ये, फोकस से गुजर गया। कहाँ से गुजरा है, फोकस से गुजर गया। चलिए अब इसको क्या क्या करेंगे, सेंटर से भेजेंगे। कहाँ से, सेंटर से, सेंटर से भेजे। देखो सेंटर से भेजे तो ये सेंटर से भेजे हैं तो यहाँ पे इसको पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पेंटिंग है, परावर्तक सतह तो इधर ही है, उधर पेंटिंग है। तो फिर इसी तरफ ये लौट आएगा। किधर लौट आएगा, जहाँ से भेजे थे, सेंटर से भेजे थे तो सेंटर की तरफ लौट आया। चलिए सेंटर की तरफ लौट आया तो यहाँ पे देखिए गौर से, ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे आपस में सेंटर के बगल में कहीं पे मिलेगा, ये कहीं पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, नहीं मिलता हुआ प्रतीत होता है ना। लेकिन ये बहुत दूरी तक जाएगा, बहुत दूरी तक, बहुत दूरी तक। तो कहाँ पे, अनंत पे। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो। इमेजिन कर लेते हैं कि ये अनंत तक जाएगा। जैसे ट्रेन के पटरी को देखेंगे नज़दीक में तो ये लगेगा अलग है, लेकिन सर उठा के देखते हैं तो लगता है कहीं पे जाके मिला हुआ है ना। तो ये कहाँ पे बन जाता है, अनंत पे। इसको इमेजिन कर लेते हैं कि कहाँ पे, अनंत पे। तो देखिए ये कहाँ पे बना है, अनंत पे। अनंत का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो दूसरा केस में कहाँ पे बना है, अनंत पे। कैसा, और अनंत पे जो बनेगा, पूछेगा छोटा बना है या बड़ा या बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा बनता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। पहला में देखो यहाँ पे पूछेगा दर्पण के पीछे बना है कि आगे, तो दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बन गया। सीधा बना या उल्टा, सीधा बना या उल्टा। तो देखिए इसका सर ऊपर था, पाँव नीचे, इसका सर हो गया नीचे, पाँव उल्टा। चलिए तो कैसा बना है, उल्टा। उल्टा या सीधा में बता देना है कि उल्टा बना है ना। चलो काल्पनिक बना है कि वास्तविक। देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें आ रही है वास्तव में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, इसीलिए कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक। तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब यहाँ पे बताना है बड़ा या छोटा या बहुत बड़ा। तो देखिए अनंत पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो होगा बहुत बड़ा। कैसा होगा, बहुत बड़ा बनता है। चलिए तो केस 2 समझ में आया। केस 3 को अब देखेंगे। देखिए पहले रखे पी और एफ के बीच, तो कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। दूसरा केस में रखे हैं फोकस पर। फोकस पे रखने के बाद कहाँ बना है, अनंत पे। अब वस्तु को एफ और सी के बीच रखेंगे, एफ और सी के बीच। तो देखो एफ ये, सी ये, तो एफ और सी के बीच में रखेंगे। तो यहाँ से एक किरण जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। और समांतर जाने के बाद जब कोई भी किरण मुख अक्ष के समांतर हो जाती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। तो लो फोकस से ये गुजर गया है ना। चलिए फोकस से गुजर गया, ठीक है। चलिए फोकस से गुजर गया तो अब क्या करेंगे, कहाँ से भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे इसको। चलिए यहाँ पे जो है एक यहाँ से भेजे थे, है ना, यहाँ से भेजे थे। तो यहाँ से भेजे थे टकरा करके केस 2 में इधर आ गया था, है ना। चलिए तीसरा में क्या है कि तीसरा में कहाँ से भेजेंगे, पहला तो यहाँ से भेज दिए, और तीसरा में कहाँ से भेजेंगे, सेंटर से। कहाँ से भेजेंगे, सेंटर से भेजेंगे, ठीक है। तो कहाँ से भेजेंगे इसको, इसको इसमें कहाँ भेजे थे, कहाँ से, सेंटर से भेजे थे। तो चलो तो इसको यहाँ से भेजते हैं। चलिए तो इसको पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पार नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, ये लौटकर इधर ही आ जाएगा, लौटकर इधर आ जाएगा। चलो यहाँ पे मिल गया है ना। चलिए इधर तो क्या है, इधर अनंत है, इधर क्या हो गया, अनंत, इधर हो गया अनंत। लेकिन ये अनंत से पहले ही मिल गया है, अनंत से पहले ही बन गया है। तो केस 3 में हमें बताइए बच्चों, ये प्रतिबिंब का प्रकृति जो है किस प्रकार का बना है, बोलो। दर्पण के, दर्पण के आगे बना। चलिए उसके बाद कैसा बना है, सीधा या उल्टा, तो उल्टा। चलिए काल्पनिक या वास्तविक, वास्तविक। और वस्तु से छोटा या बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है। वस्तु से कैसा बन गया, बड़ा बन गया है। चलिए केस 2 में देखिए कि ये कहाँ पे बना है, जहाँ पे बनेगा वहाँ पे लिखना होगा कि कहाँ पे बना है। तो ये कहाँ पे बना था, केस 2 में अनंत पर। कहाँ बना है, तो ये जहाँ बनेगा उसको बताना होगा, अनंत पर बना है। ये देखिए कहाँ पर बना है, अनंत और सी के बीच। तो जहाँ पर बना है अनंत और सी के बीच बना है, इसे बताना होगा। चलिए केस 4 में देखते हैं, कौन सा केस है ये, 4। अब यहाँ पे
सी और एफ के बीच में केस 3 में रख दिए हैं। केस 4 में कहाँ पे रखेंगे, तो कहाँ पे रखेंगे, देखो यहाँ पे सी, और तीसरा में सी और एफ के बीच रख दिए हैं, तो चौथा में कहाँ रखेंगे, सेंटर पे। सी मतलब सेंटर यानी वक्रता का केंद्र पर। चलिए, तो केंद्र पर रखेंगे तो यहाँ से जाएगा प्रकाश का किरण, ये हो जाएगा मुख के समांतर, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से, फोकस से गुजर गया। अब देखो यहाँ से सी से भेजने का कोई कारण बन रहा है, सी से जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, सी से नहीं जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, एक ऊपर से जैसे समांतर भेजे हैं उसी प्रकार मुख अक्ष के समांतर नीचे से भेजेंगे, तो ये कहाँ पे जाके टकरा जाएगा, फोकस पे। कहाँ पे, और जहाँ पे दो प्रकाश की किरण का कटान होगा उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जहाँ किस बिंदु पर कट गया है, फोकस पे। यहाँ पे कहाँ पे कटा है, फोकस कहाँ पे कटा है, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे कट गया, ये देखो ऐसे प्रकाश का किरण भेजे समांतर, तो टकराने के बाद आया यहाँ से, ठीक है, फोकस से गुजर गया। और दूसरा में कहाँ से भेजेंगे इसको, ऊपर से भेजेंगे। कहाँ से, देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ से भेजेंगे, फोकस से भेजते, कहाँ से, जब फोकस से प्रकाश की किरण को भेजते हैं, देखो यहाँ पे फोकस से भेजते हैं तो मुख अक्ष के समांतर हो जाता है, तो फोकस से भेजेंगे तो मुख अक्ष के समांतर हो गया। तो ये कहाँ पे कट करेगा, सी को यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, तो कहाँ पे बना है, सी पे। कहाँ पे बना है, सी पे। तो चौथा केस के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, चौथा केस में क्या है बताइए, कहाँ बना है, दर्पण के आगे। बताओ सीधा बना है या उल्टा, उल्टा बना है। क्या बना है, उल्टा, उल्टा बना है ना। चलिए, और देखना है यहाँ पे वास्तविक या काल्पनिक, तो वास्तविक। और दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बन रहा है सभी कैसा बनेगा, वास्तविक। दर्पणिक के सॉरी दर्पण के पीछे एक ही जगह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे, तो पी और एफ के बीच में रखने पर, ठीक है। चलिए, ये पूछेगा कि वस्तु के बराबर बना है या वस्तु से बड़ा बना है, तो कैसा बनना है, ये बराबर बना, वस्तु के बराबर बना है। कैसा बना है, वस्तु के बराबर बना है, ठीक ना। देखो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनता है। चलिए, तो ये सब बातों को बताना होगा, ओके। चलिए, अब करते हैं हम केस 5। कौन सा करते हैं, केस 5 को करते हैं। देखिए, अब वस्तु को कहाँ रखे थे, सी पर। कहाँ पे, सी पर। तो वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखेंगे, सी और अनंत के बीच में रखेंगे। तो सी और अनंत के बीच में रखेंगे, तो देखो यहाँ पे पहला तो ऐसी मुख अक्ष के समांतर भेज देना है, तो कहाँ से टकरा के आएगा, फोकस से आ गया टकरा करके। दूसरा कहाँ से भेजेंगे, सी से। कहाँ से, सी से। तो सी से भेजेंगे, सी से भेजेंगे, है ना। तो देखो सी से भेजने के बाद ये हो जाएगा मुख अक्ष के नहीं, सी से जो भेजते हैं तो वो सी पर ही वापस चला जाता है। मान लो देखो सेंटर से आता है तो कहाँ जाता है, सेंटर पे। यहाँ पे किस केस में है, तो सेकेंड केस में, सॉरी किसमें, सेंटर वाला। यहाँ पे देखो सेकेंड केस में सेंटर से जो आता है वो सेंटर पे ही वापस चला जाता है। तो यहाँ पे सेंटर से आया है तो सेंटर से वापस चला गया है, ठीक है। तो देखो सेंटर से भेजने पर कहाँ जाता है, सेंटर से भेजते हैं तो सेंटर के सेंटर जहाँ से आया है वहीं चला जाता है। सेंटर से भेजे तो सेंटर पे चला गया, है ना। चलिए, तो अब देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे कटा है, तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। तो आपको बताना होगा कि ये प्रतिबिंब का प्रकृति बताना होगा। चलिए, इसका यहाँ पे प्रकृति देख लेते हैं। तो कैसा, कहाँ बना है, दर्पण के आगे के पीछे, दर्पण के आगे बना है, ठीक है। कहाँ पर बना है, चलिए उल्टा बना है। क्या बना है, उल्टा बना है। कैसा बना है, वास्तविक बना है। कहाँ बना है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच लिख देंगे, सी और एफ के बीच बना है। चलिए, तो केस 5 आपको समझ में आया होगा। तो एक लास्ट केस बचा हुआ है, वो है केस 6। क्या है, केस 6 को अब जानेंगे, ठीक है। देखो सी और अनंत के बीच में रख लिए हैं, तो कहाँ बन गया, सी और एफ के बीच। अब कहाँ रखेंगे, तो अनंत पे। वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे। ये है हमारा अनंत, यानी जिसका अंत नहीं हो, बहुत ही दूर, दर्पण से बहुत ही दूर। कहाँ पे, तो अनंत पे, ठीक है। चलिए, तो अनंत पे रख लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे रख दिए हैं, अनंत पे रख दिए हैं। देखिए, अनंत पे रखेंगे तो मान लो कहाँ से प्रकाश का किरण कहाँ से आएगा, अनंत से। तो देखिए यहाँ से अनंत से आ रहा है तो मुख अक्ष के समांतर हो गया, तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से। कहाँ से गुजर गया है, ये फोकस से गुजर गया है। चलो इसको यहीं पे रखते हैं ना, फोकस से गुजरेगा। और फिर एक अनंत से जब आ रहा है तो यहाँ से भी न जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से।
प्रतिबिंब नोट करने वाली बात यह है बच्चों कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों, कितने किरणों को लेना होगा? कम से कम 2 किरणों को लेना होगा, कम से कम 2 अनंत में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनंत ले सकते हैं, लेकिन 2 किरणों के बगैर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो चलिए, एक यहाँ से गया और एक नीचे से, ठीक है। ये नीचे से भेज रहे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, तो टकराने के बाद क्या होता है? फोकस के कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से, ठीक है। कहाँ से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। चलिए, तो ये दोनों प्रकाश की किरण आपस में कहाँ पे कट कर रहा है? फोकस पे। तो बताना है आपको कि कैसा प्रतिबिंब का प्रकृति है, उसे बताना है। बोलिए। दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। अच्छा, दर्पण के जब आगे बन रहा है तो वास्तविक बनता है या काल्पनिक? तो वास्तविक बनता है ना। अब यहाँ पे इतना छोटा साइज है, पॉइंट साइज का, तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसा बना है। ये काल्पनिक है कि आभासी है ना? काल्पनिक है या काल्पनिक आभासी एक ही होता है। ये वास्तविक है या उल्टा है कि सीधा है? तो देखो, याद करने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है ना? उस ट्रिक को याद रखना। वाव, जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? वाव, कैसा ये है ना। तो वा से वास्तविक, ऊ से उल्टा, वा से वास्तविक, वा से वास्तविक और ऊ से उल्टा। जब भी कोई वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होगा? उल्टा होगा। तो देखिए, यहाँ पे वास्तव में प्रकाश की किरण कट कर रहा है, तो कैसा बनेगा? ये वास्तविक। कैसा? वास्तविक बनेगा, है ना। चलिए, अब ये दिखाई नहीं दे रहा है कि उल्टा है या सीधा, तो लिख देंगे क्या? उल्टा। इस ट्रिक का प्रयोग कर लेंगे, वाव का, वाव, ठीक है। वाव मतलब वा से वास्तविक, उसे उल्टा, है ना। अब देखेंगे इसके साइज के बारे में देखेंगे। ये बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है? तो कैसा बन रहा है? बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, इसको बोलेंगे बिंदु आकार का। चलिए, तो अब हम एक ही दर्पण में आपको सारा ये कैसे बनता है वो आपको बताते हैं। चलिए, इतना नोट। चलिए, अब देखेंगे 6 केस को एक ही वीडियो में, यहीं पे देख लेंगे, है ना। देखो, एक बड़ा सा दर्पण बनाना और अवतल दर्पण बना देना है। उसके बाद क्या? मुख अक्ष खींचना है, यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर, है ना। देखो, पहला केस बोलता है कहाँ पे रखने के लिए? तो पी और एफ के बीच में। तो पी और एफ के बीच में पहला केस रख दीजिए। तो कहाँ बना था? दर्पण के पीछे। दर्पण के कैसा बना था? आभासी यानी काल्पनिक बना था, है ना, और बड़ा बना था, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद कहाँ रखेंगे? दूसरा केस में एफ पर। कहाँ पे रखेंगे? एफ पर रखेंगे। तो एफ पे रखने के बाद कहाँ बना था? इधर अनंत है। क्या है? अनंत है इधर। तो अनंत पर बना था, बहुत बड़ा बना था। देखो, एक ही केस में सीधा बनेगा, पहला ही केस में सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अब बाकी जो भी दर्पण के सामने बनेगा वो सब उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक होगा, ठीक है। उल्टा और वास्तविक होगा। देखो, जब कोई भी चीज को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? वाव। क्या बोलते हैं? वाव। वा से वास्तविक, ऊ से उल्टा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा, ठीक है। तो दूसरा केस में एफ पे रखे थे, तो दूसरा केस में क्या? अनंत पर बना था, है ना। चलो, तीसरा केस में एफ और सी के बीच में। कहाँ पे? एफ और सी के बीच में रखे हैं। तो अब क्या है कि वस्तु को उस साइड से इस साइड ले जा रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब इस साइड से इस साइड बनते आएगा, ठीक है। वस्तु को इस साइड ले जाने पर प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, ठीक है। चलिए, एफ और सी के बीच में रखे थे, तो कहाँ बनेगा? ये तीसरा केस में कहाँ पे बनेगा? अनंत और सी के बीच में। कहाँ पे? अनंत और सी के बीच में। चौथा केस में कहाँ पे रखेंगे? सेंटर पे। कहाँ पे? सेंटर पे। तो सेंटर पे रखेंगे चौथा केस में, तो कहाँ पे बन जाएगा? सेंटर पे ही। कहाँ पे बन जाएगा? ये सेंटर पे ही बन जाएगा। पांचवा केस में क्या है कि सेंटर और अनंत के बीच में रखेंगे। सेंटर और अनंत के बीच में रखेंगे, तो कहाँ पे बनेगा? देखो, ये सेंटर पे बन गया, तो एफ और सेंटर के बीच में बनेगा, ठीक है। ये पांचवा केस है और ये पांचवा केस है, ठीक ना। चलिए, ये था दूसरा, ये कौन था? सॉरी, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। छठा केस में क्या रखे? कहाँ पे रखते हैं? अनंत पे। कहाँ पे? तब देखो, अनंत पे रखेंगे तो ये सी और एफ है, तो इसके बीच में बन गया, तो अनंत पे रखने पर कहाँ पे बनेगा? फोकस पर। कहाँ पे बनेगा? ये है छठा केस। अब फोकस पे जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा? बिंदु आकार का बना था, बहुत ही छोटा बना था। चलिए, तो अब 6 जगह पे रख के बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाइट आज बहुत आ रहा है, जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में अवतल दर्पण का
उपयोग करा देंगे। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें। अवतल दर्पण का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ इस चैप्टर से कहाँ कहाँ पे एग्जाम में आता है क्वेश्चन अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है उपयोग, तो हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में, या जहाँ पे जाते हैं हजाम के पास बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, वहाँ पे जो दर्पण रहता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण का। क्यों रहता है अवतल दर्पण का, क्योंकि ये चेहरे का सीधा बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। सीधा बनाता है, बड़ा बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। क्योंकि पहला केस में देखे थे पी और एफ के बीच में रखे थे, तो कहाँ दर्पण के पीछे बना था, आभासी बना था यानी काल्पनिक बना था और बड़ा बना था। इसीलिए चेहरे को बड़ा बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं। चलिए अब दूसरा केस में देखेंगे, दूसरा में देखेंगे कहाँ पे, तो डॉक्टरों के पास जाता है रोगी, तो कान नाक इत्यादि के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। यानी डॉक्टरों द्वारा रोगी के कान नाक को देखने के लिए, जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा देखेंगे सोलर कुकर में, क्योंकि सोलर कुकर में अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को वो फोकस पर अभिसरित कर देती है और वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है, जिससे खाना बनाने में काफ़ी आसानी हो जाता है। सॉरी। अगला क्या है, सर्च लाइट में, गाड़ी के अग्रदूत में। सर्च लाइट में यानी कहीं पे कोई चोर हो, तो पुलिस के द्वारा जब उसे रात में खोजा जाता है तो सर्च लाइट का प्रयोग करता है, यानी टॉर्च में। गाड़ी के अग्रदूत में, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, 4 चक्का स्कूटी बाइक, ये सब जो होता है उसके अग्रदीपों में यानी आगे का जो बत्ती लगा रहता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। टेबल लैंप इत्यादि के परावर्तक के रूप में, टेबल जैसे घर में इमरजेंसी लाइट होता है तो उसमें लगा होता है अवतल दर्पण का किसके रूप में करते हैं, तो यहाँ पे परावर्तक सतह जो होता है परावर्तक के रूप में करते हैं। नोट करना है यहाँ पे एक बात कि धूप में कागज के टुकड़े को जलाने के लिए टुकड़े को कहाँ पर रखना होगा, तो कहाँ पे रखेंगे, फोकस पर रखना होगा। क्योंकि फोकस पे रखेंगे तो वहाँ पे फोकस पे अभिसरित हो जाता है, अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण को अभिसरित कर देता है फोकस पे, और वहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा और धीरे धीरे कागज में आग लग जाएगा।